साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से माहौल बदलता नजर आ रहा है, वहां पर विरोधियों पर बसपा पर कड़े प्रहार कर रही है। बसपा का सुप्रीमो मायावती की 4 रैलियां हुई, जिसमें उन्होंने समाज को भाजपा और कांग्रेस की नीति पर बड़ा जोरदार भाषण दिया और वहीं पर एससी एसटी और हरिजन के मामले में बिल्कुल समझौता ना करते हुए उस बात को भी याद दिला दिया जिस तरह से समाज का अपमान किया जा रहा था। उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने 1977 में उस बात पर जो सवाल उठाए थे तमाम लोगों के ऊपर, अब फिर से पिछली रैली में उन्होंने उठाया। आज आकाश आनंद की अटेली में जनसभा थी, जिसमें आकाश आनंद ने अपना एक संबोधन दिया, जिसमें साफ साफ ये सवाल सरकार पे उठाए कि खोखले वादों से अच्छा है कि अगर आपकी नीति अच्छी होती, अगर आपके काम अच्छे होते तो कहीं ना कहीं आज आपको प्रचार और प्रसार नहीं करना पड़ता। जिस तरीके का भाषण आकाश आनंद ने इस जनसभा में दिया, आप सुनेंगे आप भी चौंक जाएंगे। पुराना आकाश आनंद जिस तरह से यूपी के चुनाव में दिखे थे, वो आकाश आनंद इस भाषण में दिखे। अब हमारा ये वीडियो देखिए किस तरीके से आकाश आनंद ने लोगों के सामने अपनी बात रखी। साथियों, जय भीम। जोश भरा है सब में, जोश भरा है सब में। हमारे बड़े बुजुर्गों में ज्यादा जोश लग रहा है, हमारे युवा साथी शायद पीछे रह रहे हैं। एक बार ये सभी युवा जो आज मौजूद हैं अपने प्रत्याशी के समर्थन में एक बार जोरदार जय भीम करके जता दीजिए कि पूरा समाज आज हमारे साथ खड़ा है। जय भीम। साथियों, यहां मौजूद मेरी सभी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, और उनके साथ साथ आज यहां मौजूद इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी युवा साथी जिन्होंने अपने कीमती समय, अपने पूरे दिन में से कीमती समय निकालकर हम सबको आज यहां सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे बसपा और इनेलो के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण, हमारे दोनों गठबंधन के पूर्व विधायक, आप सब ने जो दिन रात मेहनत कर हमारे नेता अतर लाल जी को आज यहां तक इस मुकाम तक लेके आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे सभी पदाधिकारी, इनेलो और बसपा के सभी पदाधिकारी एवं नेता, हमारे मेहनत कर सभी कार्यकर्ता, आप सब भी जो दिन रात एक कर हमारे प्रत्याशी के पीछे खड़े हुए, उनको गांव-गांव ले जाकर उनकी मीटिंगें लगाई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और श्री चौधरी अभय चौटाला जी का जो मैसेज है वो आपने सबके बीच में ले जाने का काम किया, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मैं हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही
इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी अब वोटिंग में सिर्फ चंद दिन बचे हैं और आप लोगों के बीच में, जैसा हम सब गांव-गांव घूमकर आप लोगों के बीच में आकर आपको महत्वपूर्ण बातें बताने का काम कर रहे हैं, इसी तरह विपक्षी पार्टियां भी आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को अपनी बातें बता रही हैं। मैं सबसे पहले यहां पर भाजपा लोगों से बात करना चाहूंगा, जो भाजपा के लोग आपके बीच में आकर आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साथियों, बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में बैठी है। यहां पर 10 साल हो गए उन्हें सत्ता में आसीन हुए। हरियाणा की जनता ने उन्हें एक नहीं 2-2 बार मौके दिए हैं, परंतु 10 साल बाद भी बीजेपी का एक नेता आपके बीच में आकर आपको एक काम नहीं बता सकता उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया। एक काम नहीं बता सकता कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया, परंतु इनकी मैं 3 नाकामियां आप लोगों के बीच में रखता हूं। ये आप लोगों के बीच में आकर गुणगान करेंगे कि बे हम मुफ्त में राशन देते हैं, हम सस्ता गैस का सिलेंडर देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, और यहां पर हरियाणा में भाजपा की जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे डबल इंजन की सरकार ने हमारे यहां अटेली की जनता के लिए क्या काम किया, वो बता के दिखाओ। साथियों, 10 सालों में इन्होंने, पिछले 10 सालों में सिर्फ हमारे गरीब भाइयों के, हमारे गरीब गांव में 5000 से ज्यादा स्कूल बंद करने का काम किया। इन्होंने हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। 10 साल बीत गए, इनसे पूछा कि भाई तुम्हारे सरकार का जो हिसाब किताब बनता है उसमें हमारी शिक्षा के लिए कितना पैसा तुमने रोका, तो आज इनके पास सिर्फ यही जवाब है कि हमने सिर्फ 5000 स्कूल बंद करे। हमारे SC ST और OBC समाज के जितने भी छात्र जो कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, 2017 से उन्होंने उनका भी जो स्टाइफन, जो उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है, वो भी रोक के रखा। अब 2017 से अगर हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा रोका, अगर हमारे गांवों में स्कूल बंद करने का काम किया, तो पिछले 10 साल में तुमने क्या हमारे समाज को अनपढ़ बनाने के लिए कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जो यहां पर आपने ना किया। साथियों, यह है भाजपा का असली सच, यह है उनका नंगा सच। ये चाहते हैं वो हमारे समाज का, ऐसे चाहते हैं हमारे समाज को वो कमजोर करना। अगर हमारे समाज का बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो किस कदर से, किस तौर से वो आके नौकरी के लिए लायक बनेगा। साथियों, 10 सालों में इन्होंने हमारे बच्चों को अनपढ़ बनाने की पूरी कोशिश करी। अब अगले 10 सालों में ये बहाना देंगे कि भाई तुम्हारे समाज के तो बच्चे पढ़े लिखे नहीं, तो रोजगार कहां से देंगे। हकीकत तो ये है, पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकारी पद, 2 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं, क्यों उन्होंने आज तक उन्हें नहीं भरा। आज हरियाणा की जनता सवाल करेगी और इन्हें जवाब देना पड़ेगा, और अगर जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो सत्ता बदलने का समय आ गया है। साथियों, साथियों 10 साल हम सत्ता से बाहर रहे, परंतु आदरणीय बहन जी ने कभी भी लोगों के बीच में जाकर ये नहीं कहा कि भाई हम जब सत्ता में आएंगे तब हम पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी अपने सिपाही को ये नहीं बोला कि जाके झूठे और खोखले वादे करो, उन्हें जाके बताओ कि तुमने क्या करा 10 साल की सत्ता में। मैं बताना चाहूंगा आपको, जब हमें 5 साल मिले थे, यूपी में सिर्फ 5 साल मिले थे, तो हमने हर समाज के बच्चे को पढ़ाने का काम किया था। 7 लाख से ज्यादा बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया। परंतु साथियों, हम आज फिर आप लोगों के बीच में आकर कोई खोखला वादा नहीं कर रहे। हम फिर से आके वही कह रहे हैं
जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी आने वाली पीढ़ी को मुफ्त में पढ़ाकर एक काबिल नागरिक बनाने का काम किया, उसी तरह हम यहाँ अटेली में और पूरे हरियाणा प्रदेश में आने वाली पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर नौकरी के लिए तैयार करेंगे। साथियों, जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई तुमने पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारे समाज को दबाने की कोशिश करी, मैं अपने युवा साथियों से उनसे तभी कहूंगा, सवाल करें कि क्यों आज 20,000 युवा यहाँ का बेरोजगार है, क्यों उसके पास आज भी यहाँ नौकरी नहीं है। 10 साल से तुम यहाँ पे राज करते आए, क्यों आज तक तुम्हारे यहाँ पे जनता में 40% युवा को बेरोजगार रखे हो। हमारे युवा साथी क्या मेहनत नहीं करते? क्या उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ा लिखा कर तैयार नहीं किया? मैं जानता हूं हम कितने लोगों से बात करते हैं, हम समझते हैं उनका दुख दर्द, किस तरह एक माँ बाप, गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लेकर उसकी आए दिन किस्त जमा कर कर उसके डिग्री दिलाने का काम करते हैं, परंतु बदले में ये सरकार क्या करती है, क्या करती है हमारे माँ बाप के साथ, हमारे गरीब जनता के साथ, हमारे पढ़े लिखे युवाओं के साथ। ये आएंगे बड़े मुफ्त में, बड़े शौक में, आपसे बोलेंगे तो जरूर कि वोट दो, हमें सत्ता में लाओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे 10 साल सत्ता में बिठा के रखा यहाँ के लोगों ने। 10 साल तुम्हें क्या कम समय होता है? 10 साल इतना लंबा समय होता है साथियों कि एक बच्चा जो 18 साल का हुआ था आज 28 साल का हो गया, जो 25 साल का था वो आज 35 साल का हो गया, पर यहाँ पर रोजगार देने का एक भी दिन नहीं निकला। साथियों, ये सत्ता जो ये लोग जो सरकार में 10 साल से बैठे अगर रोजगार ना दे पाए, ये आज क्या, आप इन्हें अगले 100 साल दे दो, ये तब भी 100 साल बाद आपके बीच में आकर बहाना और ढोंगे ही मारेंगे। साथियों, इनके पास तो बहुत फेमस लाइन है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। इन्होंने तो मोटो बना लिया, इन्होंने तो इसको नीति बना ली कि भाई मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा, फकीर आदमी हूं। ये पूरी बीजेपी पार्टी ही, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है, इन्होंने तो बना लिया मन कि इन्होंने तो झोला उठाकर चल देना है, ये तो फकीरों की पार्टी है, इनका कोई काम नहीं सत्ता में बैठने का। साथियों, हमें सिर्फ 5 साल मिले थे यूपी में, आदरणीय बहन जी ने 5 साल कोई बहाना नहीं दिया, उन्होंने अपने सभी वर्ग के साथियों को रोजगार देने का काम किया। उन्होंने 2 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी भर्ती करे थे, उन्होंने 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को भर्ती किया था ताकि हमारे बच्चों के जो बनाए हुए स्कूल हैं वहां पे पढ़ाने के लिए हमेशा कोई ना कोई टीचर्स मौजूद रहे। उन्होंने इतना ही नहीं, 30 लाख से ज्यादा बच्चों को सर्व समाज में से अपर कास्ट, खास तौर से अपर कास्ट समाज के बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। उन्होंने कभी भी किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें उन्होंने सर्व समाज को एक बराबर का हिस्सा देने का कहना था। आदरणीय बहन जी और मान्यवर साहब की नीतियों ने वही करके दिखाया। साथियों, जिस तरह ये भाजपा वाले लोग आपके बीच में आकर बताएंगे, जब आप उनसे सवाल करेंगे कि वो तो फकीर आदमी हैं, उसी तरह यहां पर जब बहुजन समाज का नेता आप लोगों के बीच में आएगा, कार्यकर्ता बीच में आएगा, तो आपको ये नहीं बहाना देगा कि हम सत्ता में नहीं हैं। वो बिना सत्ता में रहने के बाद भी आपको 100 गांव गिनवा सकता है और उसी तरह आपको वादा कर सकता है कि उसी तौर पे वो यहां चलकर आप लोगों के लिए काम करने का पूरा मेहनत करता रहेगा। साथियों, जब आप हमारी माताएं बहनें इनसे सवाल करेंगी, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि भाई महंगाई का भी तो तुमने वादा किया था कम करोगे, तब भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो उल्टा आपको सुनाएंगे कि भाई हम तो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करते हैं, हम आपको महंगाई से क्या लेन देन। परंतु मैं उनसे पूछूंगा, मैं अपनी माताओं से पूछूंगा कि आप उनसे सवाल जरूर करना ये कि भाई मुफ्त में राशन तुम कितने का दोगे, मुफ्त में राशन कितने का दोगे? 1000 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए, 1000-1200 रुपए का राशन
इससे ज्यादा महीने का राशन नहीं मिलेगा इनसे। साल का क्या 12, 13, 15 हजार, साल का 12, 13, 15 हजार, यही है वो राशन की कीमत, यही है वो भीख जो देते हैं हमें। इन्हें अगली बार आप जरूर समझाना कि बाबा साहब पढ़े लिखे नेता थे, मान्यवर साहब एक साइंटिस्ट थे, बहन जी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शिक्षिका और लॉयर भी रही। ऐसा समाज जो पढ़े लिखे पैदा करता है, ऐसा समाज जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपने हक के लिए लड़ना जानता है, उसे तुम भीख दोगे? ऐसे लोगों को समझा दीजिएगा कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की सरकार बनने वाली है। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं और अब अपना हक छीन के रहेंगे। साथियों, हमें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, हम अपने आप अपनी सरकार बनाएंगे और अपने बच्चों को रोजगार देंगे और वो एक समाज में रहकर इज्जतदार तरीके से नौकरी कर कर अपना घर चलाने का काम करेंगे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, नहीं आता हमें हाथ फैलाना, नहीं फैलाएंगे हम किसी के सामने हाथ। बीजेपी वाले सोचते हैं कि मुफ्त में राशन देंगे, सस्ता गैस सिलेंडर देंगे तो ये समाज भटक जाएगा। ये बार बार भूल जाते हैं कि वो बहुजन समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। हम न किसी के सामने झुके थे, ना कभी झुकेंगे और ना कभी अपने समाज में किसी साथी को झुकने देंगे। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगेंगे। वो तो कहेंगे कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, हमें तो कभी सत्ता में आने का समय ही नहीं मिला, हमें मौका दो, हम अपने समाज के लिए, आपके समाज के लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि उनसे सवाल जरूर करना, एक ही सवाल करना। जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे ऐसा जजमेंट दिया जिससे राज्य की सरकारें अब हमारे समाज को बांट के हमें आपस में लड़ाने का काम कर सकती हैं, तो तुमने क्यों अपने वकीलों को उसमें खड़ा कर कर उसमें हामी भरवाई थी? क्यों उन्होंने हामी भरवाई? क्यों वो हमारे SC ST जो रिजर्वेशन का है उसके मुद्दे पे क्यों वो नहीं लड़े? क्यों उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनसे सवाल किया तो क्यों उन्होंने आज तक बीच समाज में आकर उस पर जवाब नहीं दिया? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी साथियों कि ये राहुल गांधी जी थे जो संविधान की किताब दिखाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारे समाज को गुमराह करते रहे, कहा कि हम लड़ेंगे आपके संविधान के लिए, हम लड़ेंगे आपके आरक्षण के लिए। आज जब आरक्षण खतरे में है, आज जब संविधान से छेड़खानी की जा रही है, तो राहुल गांधी जी कहां हैं? कहां है कांग्रेस? अब सब चुप बैठे हैं, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। परंतु जब वोट मांगना होगा तो संविधान और आरक्षण सब याद आ जाएगा। हैं? हमारे समाज के ऊपर, तो हमारे समाज का तुम्हें वोट तो चाहिए, पर हमारे समाज के लिए आज तक तुमने एक काम नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया इन लोगों ने, दिया कि नहीं दिया? ये हमारे बाबा साहब को नहीं बर्दाश्त कर सके, आपको लगता है हमारे समाज को या हम उनके दिए हुए आरक्षण को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, जिस पार्टी के खून में संविधान का क्रोध है, जिस पार्टी के खून में हमारे बाबा साहब के लिए आदर सम्मान नहीं है, क्या आपको लगता है उस पार्टी के वंशज आज आप लोगों के लिए, हक के लिए खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं? आप हाथ उठा के बताइए कि क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के लिए लड़ सकती है? साथियों, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू टपकाने का काम कर सकते हैं। आएंगे, रोएंगे, भीख मांगेंगे वोट की, परंतु अगर ये गलती से सत्ता में आ गए तो अगले 5 साल हमें भिखारी बना देंगे।
मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि किस तरह इनकी नीयत है, किस तरह ये लोग सोचते हैं और किस तरह ये लोग हमारे समाज का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा 40% युवा जो बेरोजगार है, जो हमारा किसान भाई जिसकी जमीनें इन्होंने छीन छीन कर प्राइवेट डेवलपर्स को दी थी कोड़ियों के दाम, वो जानता है इस चीज को। हमारी माताएं बहनें जिनके खिलाफ आए दिन अपराध होते हैं, वो जानती है कांग्रेस पार्टी के राज्य को, उनके शासनकाल को। साथियों, ये हाथ दिखाकर हमारा बहुत बेवकूफ बना चुके हैं। अगली बार ये हाथ देखे तो इसके झंडे को उतार के जमीन पे दफना देना, क्योंकि अब हाथी का समय है। अब हाथी चश्मा लगाकर धूल उड़ाने वाला है। साथियों, ये आपको चंडीगढ़ लेके जाने वाला है। साथियों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, आपने हम सबकी बात इतने ध्यान से सुनी। आप लोगों ने आज तक अपने प्रत्याशी नेता अतरलाल जी को इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं आप लोगों से, और मैं क्या, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही आप सबसे अपील है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस वाले जो नेता हैं, लोग हैं, इनके बहकावे में मत आइएगा। इन्हें साल दर साल, सत्ता दर सत्ता इन्हें हमारे समाज ने मौका दिया है, परंतु आज 70-75 साल बाद भी ना बीजेपी और ना कांग्रेस हमारे समाज में बीच में आकर एक काम हमें गिनवा सकती है। एक काम नहीं है इनके पास गिनवाने के लिए, तो ये आज तक नहीं तो आगे भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। अगर कोई आप लोगों के हितों के लिए लड़ सकता है, आपके सम्मान के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। साथियों, आप सब तो जानते हैं, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को राज्यसभा में अपने दलित समाज के बच्चे के लिए बोलने नहीं दिया गया, उसको इंसाफ के लिए, उसके लिए आवाज नहीं उठाने दी, तो आदरणीय बहन जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुम मुझे राज्यसभा में नहीं बोलने दोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर आके देखती हूं। समय आ गया है उनकी चेतावनी को आज हकीकत में बदलने का। उखाड़ के फेंक देना है इस भाजपा पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को। ये वो लोग हैं जो हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते, ये वो लोग हैं जो हमें गली मोहल्लों में नहीं घूमने देते, ये वो लोग हैं जो हमारी FIR नहीं लॉन्च होने देते। साथियों, ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें हमारा समाज ना दब सके। ऐसे लोगों को और बर्दाश्त नहीं करेगा ये हाथी। ऐसा अब हमारा समाज इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, आप लोगों से बस यही पुरजोर अपील है कि बस चंद दिन बचे हैं, आप लोग अपना समय इधर उधर इन लोगों की बातों में ना आइएगा, इधर उधर मत जाया करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका युवा बच्चा रोजगार में आ जाए, अगर मेरे सभी युवा साथी और बच्चे लोग चाहते हैं कि उनके माँ बाप को कभी भी किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े सिर्फ राशन के लिए, तो साथियों, यहाँ पर अपने नेता अतरलाल जी को जरूर जिताना और उन्हें चंडीगढ़ जरूर भेजना। साथियों, जिस तरह यहाँ अटेली में नेता अतरलाल जी आप लोगों के बीच में घूम घूम कर आप लोगों का मनोबल बढ़ाने का, आपकी समस्याएं समझने का, आपकी समस्या को समाधान निकालने का तरीका ढूंढ रहे हैं, उसी तरह बसपा इनेलो के गठबंधन से नारनौल की जनरल सीट पे हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार नार सिंह दयामा वहां पे जनरल की सीट से लड़ रहे हैं और सब पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नारनौल की सीट पे जितने भी आपकी रिश्तेदारी हैं, आप उन सबको फोन कर इनके हित के लिए आप लोग इनके सपोर्ट में आप लोग उनको वोट डालने का जरूर काम करें। साथियों, वहां पर बसपा इनेलो गठबंधन से इनेलो के सिंबल पे हमारे प्रत्याशी वहां पे लड़ रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह चश्मा है। तो आप लोग भारी मतों से वहां चश्मा पे बटन दबाकर इन्हें जिताने का काम करें। और आपकी अटेली सीट पर नेता अतरलाल जी हाथी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। तो आप अपने नेता अतरलाल जी को भारी मतों से जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करें। आप लोगों से यही एक खास तौर अपील है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।